बाजार, हमने बाजार के बारे में बहुत कुछ सीख लिया, जैसे कि विभिन्न प्रकार के बाजार में अंतर, विभिन्न बाजारों से होकर वस्तु कैसे दूसरी जगहों पर पहुंचती हैं, और यह हम कैसे किस प्रकार अनुमान लगाते हैं कि कहां से कहां तक पहुंच रही है। और साप्ताहिक बाजार क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया है। मोहल्ला दुकान क्या होती है ये आप लोग अच्छे से जानते हो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये भी आपको भली बातें समझा दिया है। शॉपिंग मॉल क्या होता है ये भी समझा दिया है। समझ में आ गया ना? सारी बात डिटेल में करी थी ना। ऑनलाइन बाजार कैसे होता है, हम ऑनलाइन कैसे शॉपिंग करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। और अब हम ये सारा हम डिटेल में बार बार अभी बात ना करते हुए जाएंगे डायरेक्ट प्रश्न के ऊपर कि अभ्यास हेतु वर्ग सीट, जैसे कि गन्ने से शक्कर बनाने व बेचने के चरणों को क्या करना है, क्रम में लिखना है। तो सही क्रम में क्या होगा, जैसे गन्ने शक्कर के कौन लास्ट तक शक्कर के चरण तक जाना है तो उसको सही, जैसे इसमें शुरू में कारखाना, थोक व्यापारी, खेती, फेरी वाले, ग्राहक, उपभोक्ता। तो सही क्रम में हम फर्स्ट में गन्ना कहाँ से उसका रूपांतरण होगा वहीं से बताओ। खेती, हाँ, सब्जी, हाँ, हाँ, शाबाश, वेरी नाइस। अगला है हमारा, मान लीजिए आप विज्ञापन कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, विज्ञापन कंपनी के मालिक हैं और आपको टीवी पर दिखाने एवं समाचार पत्र में छपवाने के लिए मूंगफली के तेल का विज्ञापन देना है। उक्त विज्ञापन को कैसे तैयार करेंगे, जैसे कि हमको एक विज्ञापन देना है, समझ में आई क्या, तो इसको टीवी में कैसे देंगे और पेपर में, मतलब उसको कैसे करेंगे अपन छपवाने के लिए। टीवी में जैसे समझाया था ना, एड आता है, विज्ञापन के द्वारा एडवर्टाइज के द्वारा हम विज्ञापन तैयार करेंगे। जैसे कि वो आता ना, कोई बहुत सारे एडवर्टाइज तुम देखते हो, तो टीवी में देने के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से एडवर्टाइज के द्वारा उसको विज्ञापन करेंगे और समाचार पेपर में देने के लिए हम छपवाएंगे, है ना, टाइपिंग करके उसको लिख कर देंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्नांकित विशेषताओं के आधार पर बाजार के प्रकार नाम बताइए। तो इसमें जैसे कि आ रहा है कि रोज खुलने वाली पक्की दुकानें होती हैं, एक निश्चित दिन लगता है, दुकान पर अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते, और दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीजें सस्ती क्यों मिल जाती हैं। जैसे कि दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीजें अपन भाव करते हैं तो क्या हुआ था, सस्ती मिल जाती ना। आपका साप्ताहिक बाजार किस दिन लगता है? क्या आपने भी महसूस किया है कि इस बाजार में मोल भाव करने पर चीजें सस्ती मिलती है? यदि आपने कभी मोल भाव के बाद कोई सामग्री खरीदी हो तो दुकानदार द्वारा पहले बताया गया मूल्य व आपके द्वारा खरीदी के समय दिया गया मूल्य क्या था? कहने का मतलब ये कि जब हम साप्ताहिक बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं, आपने भी कुछ खरीदा होगा, बताओ, कोई सूट खरीदा होगा, कुछ खरीदा होगा, तो भाव क्या होगा, तो कम मिला होगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। हमारे यहाँ साप्ताहिक बाजार शुक्रवार को लगता तो है, लेकिन जैसे आपने कोई 200 की चीज खरीदी तो सामने वाले ने 100 में दे दी होगी, ना। तो हम जो मोल भाव के भाव अपने को मिल जाती है। जैसे कि बहुत सी बार होता है कि हम जैसे 500 रुपए बताए तो हम मोल भाव करेंगे तो मोल भाव के भाव मिलती कि नहीं मिलती, ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा, हुआ होगा ना। इसी प्रकार मोहल्ले के दुकान के 2 लाभ लिखिए। जो मोहल्ले में दुकानें होती है, जैसे मोहल्ले में दुकानें होती है, उनके 2 लाभ बताइए। सप्ताह के सभी दिन खुलती है और मोल भाव करने पर सस्ती मिल जाती है। और क्या होता है, मोल भाव करने पर सस्ती मिल जाती है। अच्छा, खरीदने के बाद पैसे बाद में जमा करवा सकते हैं। अच्छा, शाबाश। हाँ, मोहल्ले की दुकानों के ये लाभ है कि सप्ताह के सभी दिन खुली रहती है और पैसे बाद में भी दे सकते हैं और आराम से ले भी सकते हैं, क्योंकि अपने मोहल्ले में ही है। अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलने वाले बाजार का नाम लिखिए। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग मंजिलों पर
अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलने वाले बाजार का नाम क्या है? शॉपिंग मॉल है। क्या है? शॉपिंग मॉल है। शॉपिंग मॉल है। क्या है? शॉपिंग मॉल। जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, उस बाजार को क्या कहते हैं? शॉपिंग मॉल। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और आपके मोहल्ले की दुकानों पर जाकर उनके पास उपलब्ध सामान की सूची बनाइए तो वे सामग्री किस प्रकार से क्रय करती है? चाय पत्ती, साबुन, पेन, अगरबत्ती, चॉकलेट, टूथपेस्ट आदि सामान उपलब्ध है तथा दुकानदार बड़े शहरों की दुकानों से थोक में सामान क्रय करते हैं। स्व आकलन हेतु वर्ग विभिन्न प्रकार के बाजारों का नाम लिखिए। साप्ताहिक बाजार, शाबाश। साप्ताहिक बाजार हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? साप्ताहिक बाजार कर्मचारी नहीं रखने पड़ते, जरूरत का सभी सामान एक जगह मिल जाता है। शाबाश, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है और आपके समझ में भी आ गया है कि क्या समझ में आ गया कि साप्ताहिक बाजार क्या होता है, मोहल्ले की दुकानें क्या होती हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, शॉपिंग मॉल क्या होता है, बाजार के विभिन्न प्रकार और साप्ताहिक बाजार के फायदे, और मॉल क्या होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मोहल्ले की दुकानें क्या होती है। आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? आ गया ना? तो हम अब क्या करेंगे? अगला